बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो गया है। सर्दियों में कुछ और प्रायोरिटीज़ होती हैं और जिस टाइम पे गर्मियों का मौसम हो तो उसमें और प्रायोरिटीज़ होती है, यानी इंजन के हवाले से उसकी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। अब अगर हम देखते हैं कि गाड़ियों के साथ साथ आपके पास अगर बाइक्स हैं, नॉर्मल बाइक्स हैं या हैवी बाइक्स हैं, अब उनकी इंस्पेक्शन जो होगी वो उस मौसम के हिसाब से हमने करनी है। यानी उसकी प्रिपरेशन जो होगी, उसकी मेंटेनेंस जो होगी, हम उस मौसम के एतबार से करेंगे, उसी हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटरसाइकिल के हवाले से है कि हमारे पास अगर मोटरसाइकिल्स हैं, नॉर्मल हैं या हैवी बाइक्स हैं हमारे पास, तो उसकी इंस्पेक्शंस में हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ताकि जब टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उसी मुनासबत से मोटरसाइकिल के इंजन को यानी बाइक के इंजन को हमने किस तरह मेंटेन रखना है और किस तरह उसको नुकसान से बचाना है। तो चलते हैं इसकी मेंटेनेंस की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी ऑयल चेंज को लेंगे, यानी ऑयल को लेंगे। पहले हमने चेक कर रहे हैं इसकी ऑयल ग्रेडिंग को। सर्दियों में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडिंग का भी आपको पता है। जैसे आप 15W40 को लेते हैं, 15W20 को लेते हैं, 30 को लेते हैं, उसी मुनासबत से आपने ऑयल को चेंज करना है। अब यहाँ पर जैसे सर्दियों में आप जो थिक ऑयल होता है, मिसाल ग्रेडिंग के हिसाब से अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करते और थिन करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है और उसी की वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर गर्मियों में आप जब ग्रेडिंग करेंगे तो आपके पास भी जो उसकी मेंटेनेंस बुक है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। आप किसी अच्छे से मैकेनिक से भी आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सी ग्रेड का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करूँ। तो ऑयल जो है वो मेन चीज़ है इंजन के लिए, तो आपने उसी मुनासबत से इसका ऑयल जो है वो आपने मेंटेन रखना है। इसके बाद हम लेते हैं फ़िल्टर को इसके। अगर हैवी बाइक्स हैं उसमें आप देखते हैं कि अगर फ़िल्टर वगैरह का है तो फ़िल्टर को आप जो है ना इंश्योर करेंगे। अगर फ़िल्टर सही नहीं है, काम नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं कर रहा, तो आप उसको चेंज करें। इसके बाद आप इसके स्पार्क प्लग्स वगैरह चेक करें। अगर स्पार्क प्लग सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप स्पार्क प्लग को जो है वो चेंज कर दें, नए स्पार्क प्लग उसकी जगह पे लगा लें। अब दोस्तों, अगर हैवी बाइक्स हैं तो उसमें अगर ब्रेक फ्लूइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि ब्रेक फ्लूइड का आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेड्यूल मेंटेनेंस में या इसकी पीरियाडिक जो इंस्पेक्शन होती है उसमें मैंने ऑयल कब चेंज करना है। उसी मुनासबत से आपने उसके ब्रेक फ्लूइड को चेक करना है और ब्रेक फ्लूइड को अगर वो सही नहीं है, आपको मैकेनिक बता देता है, तो आप उसको चेंज कर दें। अब उसके बाद आते हैं इसकी चेन्स वगैरह। बाद जगह पे आपने देखा होगा, आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और एट द स्पॉट जो है ना किसी ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे रीच नहीं है मैकेनिक की और चेन जो है वो टूट जाता है। वो किसकी वजह से, मेंटेनेंस ना होने की वजह से। तो आप जब चेन को चेक करते हैं, अगर देखते हैं कि बहुत टाइट है तो उसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें यह है कि बिल्कुल भी टाइट जो है ना चैन को नहीं होना चाहिए। उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा लूज होता है चैन, तो उसको उसकी जो वहाँ पे है एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं एयर फिल्टर को। एयर फिल्टर जो होता है, जाहिर बात है कि जब जिस टाइप इंजन काम करता है तो उसके लिए जो एयर ऐसी होनी चाहिए कि जो विदाउट पार्टिकल्स हो, जिसमें कोई टेनी पार्टिकल्स, गर्दो गुबार वगैरह ना हो। तो आप देखें फिल्टर अगर जो है ना आप देखते हैं कि उसमें गर्दो गुबार ज़्यादा है तो आप उसको जो है वहाँ पे आप उसकी सर्विसिंग कराएं या उसको जो है ना साफ़ करके लगाएं। अगर देखें कि उसकी हालत ठीक नहीं है तो आप उसको चेंज कर दें। उसके बाद आता है दोस्तों इसके ब्रेक शूज़। ब्रेक शूज़ आप देखें, चेक करवाएं। अगर ब्रेक शूज़ जो है वो उसके ठीक है तो फिर तो सही है। अगर ठीक नहीं है तो आप उसको प्रॉपर कर लें, उसको चेंज करवा दें। दोस्तों, इसके बाद जो है वो ड्रम को हम चेक करेंगे। जैसे ब्रेक शूज़ के हवाले से हमने बात की तो जाहिर बात है कि 7 ड्रम उसके होते हैं। ड्रम को आप चेक करें और उसको जो है वो ब्रेक को चेक करें कि ड्रम आया कि प्रॉपर है या नहीं है। नहीं है तो उसमें आप उसको उसकी मेंटेनेंस करवाएं। इसके बाद जो है ना क्लच प्लेट्स वगैरह को आप चेक करवाएं। क्लच प्लेट भी अगर सही है तो ठीक है, उसको साफ़ करके दोबारा लगा दें। और अगर नहीं है तो मैकेनिक को आप बताएं कि अगर नहीं है तो क्लच प्लेट्स को आप चेंज करें। इसके बाद इसका आता है टेपेड क्लियरेंस। टेपेड जो है वो एक अहम रोल होता है इंजन में, जहाँ पे वॉल्व मैकेनिज्म में आप देखते हैं कि इसकी अपनी ओपनिंग क्लोजिंग जो होती है उसी हिसाब से आपने उसका क्लियरेंस देखना है और वहाँ पे चेक करके और उसको एडजस्ट कराना है। बैटरीज को आपने चेक करना है। बैटरी में आप देखते हैं ड्राई बैटरी है तो उसमें भी देख लें कि वो सही है या नहीं। उसका पानी वगैरह जो है वो चेक करें। अगर नहीं है तो प्रॉपर करवाएं। अगर बैटरी सही नहीं है तो आप बैटरी को चेंज भी कराएं।
कार्बोरेटर जो है वो मेन चीज़ है। कार्बोरेटर को आपने चेक करवाना है, कार्बोरेटर को आपने साफ़ करवाना है, जितने भी जेट्स हैं वो आपने उसके चेक करने हैं, जितनी भी अप्लायंसेस उसके साथ इस्तेमाल हो रही हैं आपने उसको एडजस्ट करवाना है, उसको भी आप चेक करें। ये भी कार्बोरेटर भी बहुत ज़रूरी है। कार्बोरेटर के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पर अगर आपके पास हैवी बैग्स हैं और देखते हैं उसमें लिक्विड वगैरह कूलेंट वगैरह इस्तेमाल होता है, तो आप कूलेंट को भी चेक करें। कूलेंट अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको चेंज करा दें। इसके बाद उसके जो लुब्रिकेशन होती है, जैसे लीवर्स वगैरह हम ले लेते हैं, वहाँ पे अगर है उसको जो है ना आप लुब्रिकेट करवाएं ताकि वो प्रॉपर जो है काम करे। इसके बाद टायर कंडीशंस की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो टायर कंडीशन भी आप देखेंगे और अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसके टायर वगैरह रिप्लेस करवा लें, ताकि गर्मियों के सीज़न में इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से आप उसकी जो है रेमेडी करें। उसके बाद इसकी जितनी भी बॉडी है फुल, आप उसकी जितने भी नट्स बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनको भी आप चेक करें और उसको भी टाइट करवाएं। उसकी टाइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ पे भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी चेक करवाएं, इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं, उसको चेक करवा के उसको प्रॉपर करवाएं। इसके अलावा जो है नॉर्मल रूटीन में जैसे हम उसकी वॉशिंग करते रहते हैं, आप उसकी वॉशिंग करें। जहाँ जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत है आप उसको लुब्रिकेट करवाएं, और जहाँ मतलब यह है कि पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है आप उसको पॉलिश भी करवाएं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।